जैसा कि आपने हमारे पहले की वीडियोस में व्यूज़ दिए हैं, लाइक किया है और सब्सक्राइब किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा प्यार आप हमारे साथ बरकरार रखें। और आप अगर किसी टॉपिक पे हमारे से वीडियो चाहते हैं तो हमारे को कमेंट बॉक्स में उसके बारे में लिखें। छात्रों को रामायण से कौन सी 10 बातें सीखनी चाहिए कि भाग 2 में आपका स्वागत है। भाग 1 में हमने सीखा था कि कैसे अपने माता पिता को प्यार और सम्मान दें। दूसरा, कुछ करने से पहले देखें। तीसरा, बुरी संगत आपको बर्बाद कर देगी। चौथा, दिखावे पे न्याय मत करें। और पांचवा था, सही काम करना सबसे बड़ी और अच्छी नीति है। आज भी हम 5 बिंदुओं पे बातें करेंगे और उनमें से जो तीसरा है वो तो बहुत ही काम का है आपके बच्चों के लिए और छात्रों के लिए, तो इसलिए ध्यान से सुनें। सबके साथ समान व्यवहार करें। महाकाव्य हमें दिखाता है कि मुख्य कारणों में से एक कारण था कि हर कोई भगवान राम को इतना प्यार करता था क्योंकि उन्होंने जाति, उम्र, जगह की परवाह किए बिना सभी को समान व्यवहार किया। यही कारण था कि महल में उनके भाई से लेके मछुआरे गुहा तक सभी उन्हें प्यार और सम्मान करते थे। यह इन प्रमुख बातों में से है जो एक छात्र को रामायण से सीखनी चाहिए। अंक प्राप्त करने के लिए प्रतियोगिताओं को जीतने की हड़बड़ी में बच्चे हारने वाले या अंक कम आने वालों से भेदभाव करना शुरू कर देते हैं। यह छात्रों के बीच सामाजिक विभाजन पैदा करता है और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करने से भी इनकार करने की प्रवृत्ति पैदा करता है। दयालु होना और अपने सहपाठियों के साथ समान व्यवहार करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पढ़ाई और उच्च अंक प्राप्त करना है। अगला बिंदु है, उनकी मदद करें जिन्हें उसकी जरूरत है। राम जी ने एक राजा की तरह हर व्यक्ति की रक्षा की और उनकी सेवा की जिसकी जैसी आवश्यकता थी। राम जी जिस तरह से जटायु के लिए खड़े हुए, उनका एक उदाहरण है। उन्होंने अपने दोस्तों की रक्षा की और मदद मांगने पर अजनबियों की भी मदद की पेशकश की है। जब अपने मित्र और साथी आपसे मदद मांगे तो उनकी मदद करना सही काम है। उदाहरण के लिए, यदि कोई आपसे अंग्रेजी या गणित में कमजोर है के लिए मदद मांगे और वह किसी परीक्षा से पहले आपसे मदद मांगता है तो आपको उसे बेहतर बनाने के लिए मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। अगला बिंदु है, सच्ची दोस्ती एक खजाना है। सच्ची दोस्ती जीवन में एक ही बार आती है। अपने मित्रों को ध्यान से चुनना चाहिए और ये चुनना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण है उन मित्रों के साथ संजो कर रखना। भगवान राम और भगवान सुग्रीव की मित्रता को देखिए। राम जी ने सुग्रीव को उनका राज्य दिलाने में मदद की तो उसके बदले में सुग्रीव जी ने दोस्ती निभाने के लिए सीता मैया को ढूंढा और रावण के साथ युद्ध करके लंका पर राम जी के साथ में विजय प्राप्त की। सच्चे दोस्त हमेशा आपको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और आपके काम में आगे बढ़ने के लिए मदद करेंगे। एक सच्चा दोस्त आपको परीक्षाओं के आसपास परेशान नहीं करेगा और उसके बजाय नोट्स के साथ आपकी मदद करेगा और समूह अध्ययन में आपके साथ में बैठकर आपको आगे उन्नति का मार्ग दिखाएगा। अगला बिंदु है, विकर्षणों से दूर रहें, माने कि स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस। परेशानी तब शुरू हुई जब सीता जी ने एक सुंदर हिरण को देखा और राम जी को उसको लाने के लिए बोला। इसके कारण सीता लक्ष्मण रेखा से बाहर निकल गई और रावण द्वारा उनका अपहरण कर लिया गया, जबकि राम जी, लक्ष्मण जी उस हिरण के पीछे चले गए जो वास्तव में रावण के ही बिछाए हुए जाल में था और वो मारीच के भेष में था। एक भटकाव राम जी, लक्ष्मण जी और सीता मैया को बहुत महंगा पड़ा। ऐसे ही एक छात्र के जीवन में उसे विकर्षणों से सावधान रहना चाहिए। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा और अपने स्कूल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने चारों ओर एक लक्ष्मण रेखा बनाएं और इन विकर्षणों से दूर रहें। आजकल के जमाने में एक अकेला फोन ही 100 विकर्षणों के सूत्र से बराबर है। आखिरी बिंदु है, अपना कर्तव्य पहले आता है। आपने छात्र जीवन के दौरान आपका प्राथमिक कर्तव्य अध्ययन करना और बेहतर स्कोर करना है। इस दौरान आपकी अन्य प्राथमिकताओं और मांगे भी हो सकती हैं और आप सभी को पूरा करने का दबाव भी महसूस करेंगे, लेकिन
आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है और उस पर कोई भी समझौता नहीं करना है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो 10 बिंदु हमने इसमें बताए हैं वो आप अपने जीवन में लाएं और आपके जीवन में परिवर्तन आए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे को उसके लिए प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद।